सिंध के शहरी मसाइल एक बार फिर सियासत का मरकज़ बन गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के खिलाफ अवामी एहतजाज तहरीक का सिलसिला जारी है। इतवार को शाह फैसल कॉलोनी की ईदगाह ग्राउंड में बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद हुआ और एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के शहरी मसाइल पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का भरपूर निशाना तो बनाती रही है, लेकिन अब हैदराबाद में भी पानी, सीवरेज, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एब्सोल्युटली। तो बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं पीपल्स पार्टी पर, खास करके मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो स्पीच है वो बड़ी आजकल इन द डिस्कशन है, तो उसके कुछ पार्ट्स आपको सुनाते हैं व्हाट एक्चुअली ही सेड और कैसे उन्होंने तनकीद की, फिर विल कंटिन्यू द डिस्कशन। फैसला है आया कि ये निजाम चलेगा जो मुझे मार रहा है, मेरी नस्ल कुशी कर रहा है, या फिर इस निजाम को उखाड़ कर फेंकना है। इस पाकिस्तान के आईन को अगर वो मुझे तहफ्फुज नहीं दे पा रहा, इस आईन में वो तमाम शिके डलवानी है जो मेरे गरीब को तहफ्फुज दे सके, जो मेरे गरीब को रोटी दे सके, जो मेरे घर में पानी दे सके, जो मेरा इख्तियार मेरी दहलीज पर दे सके। हमें ये फैसला करना है। तो चलिए, एक चीज़ तो हुई कि जब पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने की बात आई तो मुस्तफ़ा कमाल हो या कोई और पार्टी रहनुमा हो, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र तो आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। सुखदेव इसरदास हिमनानी, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुखदेव साहब, तमाम तर जो ख़राबियों का मंबा है वो एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को ठहराया है। जो उनके सबसे बड़ी बैकिंग है वो ये कि आप लोग 2 दहाइयों से हैं, 2 दहाइयों में कराची तो क्या, अब हैदराबाद का भी उन्होंने आप पे डाला है। सबसे पहले तो कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे ये बताइए। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिहाइयों से अगर वो हमें कह रहे हैं तो 3 दिहाइयों से एमक्यूएम भी है। बेसिकली अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी या इसका आप टाइमलाइन उठा के देख लें, एमक्यूएम जिसमें मार्केट में खिलौने मिलते हैं, आप इसको चाबी देते हैं, वो खिलौना बेचना शुरू हो जाता है। आज 27 जुलाई है, कश्मीर की इलेक्शन है। नून लीग को जब टफ टाइम वहाँ पे मिला तो उन्होंने अपनी पगारें हलाल करनी थी, इनको उन्होंने जो है लॉन्च कर दिया, जाए आप करें। यही सिमिलर पैटर्न जब जेबी के इलेक्शन हो रहे थे लास्ट मंथ, आपने देखा वहाँ पे यही नारे लगा के कराची चाहिए या लाहौर चाहिए। उसी तरह सुन में इनको दोबारा लॉन्च कर दिया गया। यही चीजें करते आ रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं कि 18 साल से, तो भाई 13 साल से 14 साल से पीटीआई भी जो है पख्तूनख्वा में, नून लीग अपार्ट फ्रॉम 2 इयर्स जो उनको वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, नून लीग जो है कंटिन्यूसली फेडरल में भी रही है 2013 से 18 तक, फिर 2022 से अभी कंटिन्यूसली पंजाब में भी रही है। वहां पे आप तनकीद नहीं करते, आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं आपका मंशूर लोकल गवर्नमेंट है, आप लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लेते। जिस नून लीग के आप वफाक में एलाए हैं, उनके पंजाब में लोकल गवर्नमेंट नहीं, आप वहां पे बात नहीं करते, आप सिर्फ सिंध की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है रेंट सीकिंग की सियासत कर रहे हैं। आपको रखा इसीलिए किया है, मैंडेट इसलिए दिलाया गया कि जब भी पीपल्स पार्टी को जो है डाइवर्ट करना हो, उनको एक और उनके लिए फ्रंट खोलना हो, उनका अटेंशन डाइवर्ट करना हो, इनको मैदान में लॉन्च कर लेते हैं। इनके तो अपने घर में यूनिटी नहीं है। आपने एक वो बात की मुस्तफा कमाल साहब के जलसे की, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के जलसे की बात भी आप कर लेते, जो हैदराबाद में उन्होंने किया, तो वहां पे उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब के लिए क्या अल्फाज बोले। इनके तो अपने घर में जो है यूनिटी नहीं है। तो ये एक सियासी सारा शोर शराबा है। इसीलिए आप देखिए ना, पहले इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि एमक्यूएम हिमायत करती है नून लीग की आजाद कश्मीर में। मुझे पता है एमक्यूएम के कितने वोट हैं आजाद कश्मीर में, 0। उसके नेक्स्ट डे राना सनाउल्लाह साहब ने एक लाइन बोल दी, फिर इनको पीठ ठपका दी कि आप जाएं, अब ये सेम जो है ना अपराध वही मुस्तफा कमाल जो है रिपीट करना शुरू हो गए। आज 27 जुलाई है और कल उन्होंने 26 जुलाई को जो है ये जलसा कर लिया, वहां पे खालिद मकबूल सिद्दीकी से करा दिया। तो इट्स वेरी ओपन एंड क्लियर कि इनकी जो किराए की सियासत, हम बार बार कहते हैं कि ठीक है, जो भी इनके हैंडलर्स मास्टर दैट बी, वो उनको मैंडेट मैनेज तो करके दे देते हैं, बट ना ओपनली भी आप ना करें कि आप जमहूरियत का इतना मतलब ओपनली मजाक उड़ाएं और आवाम के जो है जख्मों को इस तरह से नमक छेड़े। मुझे आप बताएं, 30 साल से माजी में एमक्यूएम कौन से ईयर में गवर्नमेंट में नहीं रही? 2008 से 13 तक जो 18 साल कह रहे हैं, उसमें तो ये हमारे पार्टनर थे हुकूमत के, संघ हुकूमत में भी थे, तो पाकि हुकूमत में थे। 2021 तक मेयरशिप भी इनके पास थी। अच्छा, पिछले एक 3 तो सालों सुखदेव से साहब 20 जो सालों से मुस्तफ़ा वफाकी कमाल वजारत साहब भी का इनके दौर पास है। रहा है, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर रहा है, एमक्यूएम उसका बहुत क्रेडिट लेती है कि उस दौर में अंडर पासेस बने हैं,
उस दौर में सड़कें बनी हैं, उस दौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ है। एक तो ये बिसाइड इसके अलावा वसीम अख्तर साहब भी बहुत क्रेडिट लेते हैं कि ये एम्प्रेस मार्केट हो गई, इंक्रोचमेंट हो गई, उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। तो ये 2 चीज़ें तो हैं जिसको वो क्रेडिट के तौर पर जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो जलसा था इसमें अलग से दोबारा से सूबे की बात की गई है कि भाई आपसे सिंध से नई मामलात संभल रहे हैं, हमें दीजिए कंट्रोल, सम पार्ट ऑफ इट हमें दे दीजिए और हम आपको बताते हैं कि मसाइल कैसे हल होते हैं। देखिए, कल जो इन्होंने सूबे की सेपरेशन की बात की, उसमें अगर आप देखें ओपनली इन्होंने एक लसानी रंग दोबारा देने की कोशिश की। वही जो अपना ये उर्दू स्प्रिंग कार्ड खींचते, जो गलत बात है, जो सियासत में नहीं होना चाहिए, उससे नफरतें बढ़ती हैं। आप कहते हैं मुस्तफा कमाल जो क्रेडिट लेते हैं, उस वक्त एक आमिर की पहले इनके पास सपोर्ट थी, मुशर्रफ साहब जो बैठे थे उन्होंने इनको ऑल आउट सपोर्ट दी, वफाक भी फंडिंग लगा रहा था, सूबाई गवर्नमेंट से भी इनको फंडिंग मिल रही थी, मेयरशिप से भी 10 अंडरपास बना लिए। कराची में पहली बार अंडरपास बन रहे थे, उनके पास फ्लोइड आ गया, उसके बाद हमने उनसे 3 गुना ज्यादा अंडरपास बनाए। पर अनफॉर्चुनेटली हमें मीडिया वो जो है चीज का क्रेडिट नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात देखिए ना, ये सेपरेट सूबे की बात कर रहे हैं, सेपरेट सूबे के लिए आपका आइन क्या कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई भी असेंबली जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे, सूबा अलग बन जाएगा। पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, क्यों मुस्तफा कमाल साहब नहीं कहते कि पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, सेपरेट कर लें साउथ पंजाब को, वहां पे क्यों खामोश है? ये सेलेक्टिव आप कह लें ना कि एक डिमांड सिर्फ सिंध के लिए, जहाँ पे आप ले आए 2/3 मेजोरिटी। अगर आपको लगता है कि आवाम आपको इतना मैंडेट देगी, आपको 2/3 मेजोरिटी दे दी, आप ले आए सुबह अलग कर लें। अगर आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो आप कोई क्लेम भी ना करें। तो आप पहले पंजाब की बात कर लें, वहां पे पंजाब आप देखें ना, आपके मुल्क की आधी आबादी 12 करोड़ पंजाब में, वहां का सूबा ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर चुका है। एनएफसी से जो आपके पैसे आते हैं सूबों के शेयर के, उसका आधा शेयर पंजाब में चला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको वहां पे इश्यूज पंजाब में नहीं दिख रहे, रेजोल्यूशन जो पास किया पंजाब असेंबली वहां पे नहीं दिख रहे, आपको कराची दिख रहा है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जब मार्केट में खिलौनों को चाबी दी जाती है, इनको अपनी पगारें अपनी वजारतें हलाल करनी है। अच्छा, वो हलाल कर रहे हैं, इनको जब भी चाबी आती है ये ओपनली बोलना शुरू कर दो। सुखदेव साहब, आपने अपनी भी चीज़ें बताई और ये आपका बिल्कुल हक है एज अ सियासी जमात कि जो पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं उसको भी फ्लैक्स किया जाए। लेकिन ये नए सूबे की बात, आईनी तरमीम की बात, ये उस वक्त हो ही ना जब कराची के मसाइल हल हो जाएं। आपके पास मैंडेट भी है, आपके पास पार भी है, मेयर भी आपका है, वाटर बोर्ड भी आपका है, यू गॉट एवरीथिंग। अब उस सारे मामले में आपने शिकवा भी किया, तो मैं जवाबी शिकवा भी इस पर कर देता हूँ आपकी इजाज़त से। आपने जो भी शिकवा किया है उस पर तनकीद का हक हमारा इसलिए भी है क्योंकि हमें पता है कि कहाँ मसाइल हैं कहाँ नहीं, और हमसे ज़्यादा तो आपको पता है बिकॉज यू पीपल आर ऑन द फील्ड। K4 मंसूबा हो जाए, आप हल कर दें आज और ये बोलें ये पड़ी तुम्हारी लसानी सियासत, जाओ हमने काम करके दिखा दिया। अब K4 से सिंधी, उर्दू, पठान सबको पानी मिलेगा। आप BRT हो जाए मुकम्मल, फिर आप बोलें ये पड़ी तुम्हारी लसानी सियासत, इस BRT पे सिंधी, पठान, मादिर, बलोच सब सफ़र करेंगे। सुखदेव साहब, नहीं हो रहा ना, और बहुत अरसे से नहीं हो रहा है, सो प्लीज गो ऑन। बड़ी प्यारी अपने लाइन बोली कि ये पड़ी आपकी लसानी सियासत, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कराची का मेयर भी जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। आज हमारे सिंध काबीना में भी उर्दू स्पीकिंग, लसानी सियासत से हम बहुत आगे आ गए। प्रोग्रेसिव जमात, हम इन छोटी चीजों में जाते नहीं। आप रियलिस्टिकली देखें, कराची जो हैंड ओवर हुआ है पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को, वो हुआ 2023 के इलेक्शन में। 2021 तक MQM के हाथ में था, इनके अपने मेयर बैठे हुए थे वसीम अख्तर साहब। 2022 एडमिनिस्ट्रेटिव दौर था, जो हमें अभी समझे हम असरे नो बुनियादी डाल रहे हैं। जो इश्यूज आ रहे हैं हम डे बाई डे हल भी कर रहे हैं। हमें ये जब शेयर मिला, आप कह रहे हैं 70% शेयर तो आपका ऑलरेडी फेडरल कंट्रोल में, ये 30-40% रिमेनिंग जो हमें हैंड ओवर होकर मिला, ये 2023 3 साल पहले मिला। आप कह लें 30 साल का बिगाड़ आप 3 साल में पूरा कर ले, तो हमारे साथ भी थोड़ी नाजायजी। मैं नहीं डिनाई करा कि इशूज नहीं, बहुत इशूज है। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, वफाक में बैठे हैं, कराची को डेली जरूरत है 1200 मिलियन गैलन पर डे, कराची को 500-600 मिलियन गैलन पर डे भी नहीं मिलता। इस पे आप बात करें। अभी वफाकी बजट 30 दिन पहले, 27 दिन पहले गुजरा, इनकी क्या डिमांड थी MQM गवर्नरशिप से? आप पानी की बात करते, कराची के लिए पैकेज की बात करते, कराची के लिए डेवलपमेंट की बात करते। K4 के लिए एलोकेशन जो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, जिससे हमने लड़ाई भी की, बाइकआउट भी किया, MQM कहाँ थी? क्यों नहीं बात की MQM ने नेशनल असेंबली में K4 पे एलोकेशन दें? ये इश्यूज हम इनको भी कहते हैं, अगर आप सिंध से हैं, कराची से मैंडेट लें, हमारा साथ दें। कराची से एक एक्सट्रैक्शन मॉडल 1947 से बनाया हुआ है, वफाकी हुकूमतें यहाँ से आती हैं, पोर्ट हमारा यहाँ पे है, सारे पैसे ले जाती हैं।
फिर उसके रिटर्न में एक हिस्सा हमें देती है, फिर जताती कि हमें आपके पैसे, भाई हमारे टैक्सेस हैं जो आप हमसे आप ले रहे हैं। आप देखें ना कराची की सड़कों के अगर आप हाल करते हैं, पूरे मुल्क का ट्रैफिक, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का, आजाद कश्मीर का, इस्लामाबाद का, कराची आता है पोर्ट की वजह से, हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर्स। जब वो उस रोड की कैपेसिटी नहीं होगी कि पूरे मुल्क के ट्रैफिक को मैनेज करे, जब तक आप उसको उस तरह से फंड्स नहीं देंगे तो रोड आप कितनी बनाएंगे, फूटेंगे। इसीलिए बार बार हम कहते हैं हमारा साथ दें। फेडरल गवर्नमेंट से सिर्फ आप ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं करें। वफाकी वजारत अभी भी है ना उनके पास, हेल्थ की है, एजुकेशन की है, कौन सा एजुकेशन सिटी बना दिया उन्होंने, कौन सा हेल्थ का काम कर दे बता दे। हेल्थ में अभी भी आपको सिंध गवर्नमेंट का बोलेंगे, हम आपको 1000 चीजें गिना देंगे। एजुकेशन में हम आपको बता देंगे, हम अपनी चीजें इनके वफाकी वजारत से इन्होंने क्या किया। पर ये कहना कि आपने जो दो बड़े हेड्स की बात की ना, हेल्थ और एजुकेशन, मैं चाहूँगा उस पर बात करना, बट आई वुड आस्क सादिया टू कंटिन्यू विद द थिंग, बिकॉज वलीका में जो सिचुएशन है ना, इट्स नॉट गुड। सादिया प्लीज। मैं एक्चुअली उसी तरफ आने लगी थी। कुछ चीज़ें फेडरली हमें भी अंदाज़ा है कि यू नो पीपल्स पार्टी के हैंड टाइड हैं, और आपसे आने वाली, जिस तरह आपके हाथ बंधे हुए, इससे आने वाली पहले भी, चाहे फिर वो MQM की हुकूमत हो, सो वन, सबके हाथ बंधे हुए थे वहाँ पर। लेकिन असल में सुखदेव साहब मसला पता है क्या है, जो चीज़ें हमें लगता है कि इस वक्त हुकूमत के हाथ में है, रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी की ना भी होती, किसी और की होती, तो हम उससे भी यही बात कर रहे होते, वो चीज़ें भी कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कराची शहर का जो सबब है, वो कराची शहर बनता चला जा रहा है, वो फैलता चला जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जो हेल्थ के मसाइल हैं, आज ही हम अपने प्रोग्राम में खुनाक के मामला के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। हम इससे पहले HIV के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले हेपेटाइटिस के बारे में बात कर चुके हैं। ये मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह से गुस्सा हमें बिलावल भुट्टो साहब का नज़र आना चाहिए था, जिस तरह से उन्हें तैश में आना चाहिए था कि मेरे सूबे के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी क्यों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि मॉनिटर क्यों नहीं हो पाए वो सारे बच्चे। रोज़ 2 बच्चे आपको निकल के आते हैं जिनका टेस्ट होता है, अभी तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाई। सो क्वेश्चन इज कि इन मामलात के ऊपर क्यों एड्रेसिंग नहीं होती, क्यों पूछा नहीं जाता, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। बड़ा अच्छा आपने हुआ कि जिक्र किया ये पेट्रियाटिक HIV, बच्चों में जो HIV तो पाकिस्तान में काफी अर्से से पेट्रियाटिक HIV का जो इशू चला है, सिंध में 2019 में सबसे बड़ा एक वाकया हुआ था तो देरों में, फिर पंजाब में हुआ लास्ट ईयर 335 बच्चे तौसा में पंजाब में हुए HIV के। अभी कराची की वलीका विसिनिटी से हम बार बार बताते हैं, लास्ट ईयर जब हमें ये एक फ्लैग आ गया कि यहाँ पे HIV इस तरह से फैल रहा है, हमने वहाँ पे 12,000 लोगों की, बच्चों की जाके स्क्रीनिंग की, वहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हम जाके स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। ये इशू है, ये एपिडेमिक है, पूरे पाकिस्तान में है, सिंध में भी, कराची में आपको हमेशा हर बीमारी का, हर इशू का रेशो इसलिए ज्यादा दिखेगा कि कराची की आबादी आपके मुल्क की तकरीबन 15% एक शहर में है, तो नेचुरली रेशो ज्यादा निकलेगा। बहुत इश्यूज होते हैं पेट्रियाटिक तो फिर पंजाब में बहुत ज्यादा सुखदेव साहब निकलना चाहिए था। आपने अभी बोला कि आधी आबादी पंजाब में बसती है, राइट, बट वो खबरें आना बंद हो गई ना। 335 बच्चे तौसा नहीं, लास्ट ईयर 335 बच्चे तौसा से निकले। मैं पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं हमारे माशरे की प्रैक्टिसेस को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सियासत कर सकता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ, बट हमारे माशरे में सियासत है, सर्कमसिशन होती है, सुन्नत इब्राहिमी बच्चों को आप कहते हैं, उसमें ब्लेड्स यूज होते हैं, बच्चों के आप बाल मुंडवाते हैं, उसमें ब्लेड्स यूज होते हैं, या अत्याई डॉक्टर्स के वो होते हैं, इन चीजों को कहते हैं। लेकिन ये सरकारी अस्पताल वलीका से सिरिंजेस के मामलात हैं, सो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। सारे वलीका की नहीं है, नो मैडम, आई हैव द इंक्वायरी रिपोर्ट, ये सारे वलीका की नहीं है। लास्ट ईयर 2025 में अक्टूबर में जब हमारे पास तकरीबन 16 केसेस आए थे, हमने 12,000 के तकरीबन लोगों की स्क्रीनिंग की, वलीका में अपना हमने सेंटर कायम किया, जहाँ पे उनको हमने रजिस्टर किया। यहाँ पे शेरशाह, पठान कॉलोनी और दूसरे जो इलाके हैं, यहाँ पे इन लोगों की आबादियों में स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, वहां से हमने जाके आइडेंटिफाई की कि ये यहाँ पे एपिडेमिक फैला हुआ है, तो उनको हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके लिए हम इलाज भी कर रहे हैं। आई होप कि इसको पूरे मुल्क में और मजीद कंट्रोल किया जाए। सुखदेव साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी आपको जहमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये मामला जो है वो अब MQM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर उठ रहा है, फिर नए सूबों की बाज़गश्त, लेकिन आम आदमी अभी भी वहीं पे मौजूद है और खड़ा हुआ है कराची को, और कह रहा है कि मेरी सड़कें, मेरा पानी, मेरी गैस का क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।